अब की बार किसकी सरकार? पिछले 2 महीने से लगातार आप इंडिया टीवी पर गुजरात की, हिमाचल प्रदेश की, दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन की कवरेज देख रहे थे। एमसीडी के नतीजे तो आ गए, आज गुजरात और हिमाचल की बारी है और दोनों ही स्टेट्स के अंदर एक नया रिकॉर्ड भी बन सकता है। जो वहां पर सत्ता में काबिज हैं पदस्थ भी हो सकते हैं। गुजरात में अगर बीजेपी हारती है तो ये एक नेशनल हेडलाइन होगी और अगर वो जीतती है तो एक नया रिकॉर्ड बीजेपी बनाएगी। बंगाल के बराबर लेफ्ट की सरकार वहां जो चली उसके रिकॉर्ड की बराबरी करेगी। लेकिन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने कहीं ना कहीं चुनाव विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर किया है कि इस पार्टी का असर क्या पड़ेगा। और खासकर दिल्ली एमसीडी के नतीजे देखने के बाद कोई यह नहीं कह सकता कि इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया या इन राज्यों में उसकी कोई जमीन नहीं है, और अगर है तो कितनी। इसी पर आज जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आपके सामने परिस्थिति साफ होगी। और ठीक 1 घंटे के बाद इस बार जो गुजरात में वो काउंटिंग होने जा रही है, पोस्टल बैलेट और ईवीएम दोनों एक साथ खुलेंगे और आपके सामने ट्रेंड्स तेजी के साथ आना शुरू हो जाएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं जल्द 8 बजने के बाद 2-3 घंटे के अंदर ये ट्रेंड्स और नतीजे साफ हो जाएं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये चुनाव अपने आप में इस बार इतने कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि मल्टीपल पार्टीज की एंट्री के बाद समझ नहीं आ रहा कि आखिर जनता ने कोई स्पष्ट मूड बनाया है तो किस ओर बनाया है। एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वो सही साबित होंगे या ये पार्टियां जो दावा कर रही हैं वो सच साबित होंगी। ऐसे में एक ऐसी पारखी नजर की जरूरत है जो आपके सामने गुजरात की, हिमाचल की और देश की राजनीति पर पड़ने वाले इन चुनाव के नतीजों के असर की असल व्याख्या कर सके, विश्लेषण कर सके। वो शख्स जिसकी नजर से कुछ बचता ना हो, जिसकी पकड़ हिंदुस्तान के वोटर और राजनीति पर इतनी बारीक हो कि आपके सामने एक एक चीज बेपर्दा करें। तो मैं बुला रहा हूं उस पर मंच पर आज इंडिया टीवी की इस मेगा कवरेज की शुरुआत करने के लिए इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा जी को। रजत जी, गुड मॉर्निंग। हम लोग 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं आपके आपस में एक दूसरे का अनुमान और आकलन जानने की, लेकिन 1 घंटे के बाद कौन गलत साबित होगा कौन नहीं कह सकते कुछ भी। लेकिन खास तौर पर गुजरात का इलेक्शन को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में। गुजरात के चुनाव को लेकर हमेशा एक्साइटमेंट रहती है क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी जो विरोधी हैं उनकी दिली तमन्ना रहती है किसी तरह से मोदी को गुजरात में कमजोर किया जाए। हरा तो नहीं सकते, कमजोर किया जाए, ये किसकी कोशिश करते रहते। लेकिन इस बार मैंने देखा कि कांग्रेस ने तो बिल्कुल हाथ पैर ही छोड़ दिए थे और केजरीवाल ने कोशिश की, लेकिन केजरीवाल अभी खिसकते खिसकते वहां पहुंचे हैं, वक्त लगेगा। और नरेंद्र मोदी जितनी मेहनत करते हैं चुनाव में, जितना गुजरात के लोग उन्हें प्यार करते हैं सौरभ, उसका कोई दूसरा तुलना की नहीं जा सकती किसी से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।